चुड़ैल की भूतिया आम मालगाड़ी। काशीपुर में बहुत सालों पहले एक आम की मालगाड़ी अपना सफर तय कर रही थी। मालगाड़ी में 5 लोग थे, 3 जवान लड़कियां और 2 लड़के। सफर अच्छे से चल रहा था। अरे वाह, आज के सफर में तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन जिस पटरी से मालगाड़ी सफर तय कर रही थी उस पटरी पर कुछ काम चल रहा था और इस बात की खबर किसी को नहीं थी। रेलवे स्टेशन से भी मालगाड़ी को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से खराब पटरी पर पहुंच गई। ये क्या हो रहा है? ये अचानक धक्के क्यों लग रहे हैं? ट्रेन चलते चलते और वहां से गहरे पानी में जा गिरी। सभी वहां खत्म हो गया और वो ट्रेन एक भूतिया मैंगो ट्रेन और उसके पैसेंजर्स भूत और चुड़ैल में बदल गए। अब इस घटना को 3 साल हो गए थे। काशीपुर में मैंगो ट्रेन इस तरह से फेमस हो रही थी जैसे किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज हुई हो। सभी लोग मैंगो ट्रेन के बारे में सुन सुनकर ही उसके फैन हुए जा रहे थे। अरे मेघा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं? आप सोचते ही रहिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ करने वाले तो हैं नहीं। ओहो, मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। अब ये नाराजगी थूक भी दो। अच्छा, सच? तो क्या आप मुझे सच में कहीं लेकर जाएंगे? बिल्कुल, और मैंने सोच भी लिया है कि हम कहाँ जाएंगे। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस देखती रहना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा। मेघा तैयार होकर आकाश के साथ चली गई और आकाश उसे एक रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचा। ये क्या? मुझे तो लगा कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, पर ये आप मुझे इस स्टेशन पर क्यों ले आए हो? अरे कुछ देर सब्र करो, तभी पता चल जाएगा। दरअसल वो वही मैंगो ट्रेन का स्टेशन था। कुछ देर बाद वहां पर ट्रेन आ गई। वाह, ये कैसी अजीब सी ट्रेन है। मेरा मतलब, मैंने ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी। इस पर तो पूरी तरह से मैंगो का प्रिंट है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें पसंद आएगा। ये एक नई तरह की ट्रेन है जिसे सभी तरफ से मैंगो की तरह डिजाइन किया गया है। तुम जानती हो, इस ट्रेन के चर्चे भी पठान मूवी की तरह ही हो रहे हैं। आप भी ना बहुत मजाकिया हो। अब अंदर चले? हाँ बिल्कुल। आकाश और मेघा दोनों ट्रेन के अंदर चढ़ गए। अंदर से भी ट्रेन को बड़ी ही खूबसूरती से बिल्कुल आम की तरह डिजाइन किया गया था और बाहर से भी वो ट्रेन बहुत ही खूबसूरत मालूम होती थी। वाह, ये ट्रेन बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उससे कई गुना ज्यादा अंदर से है। सच में इसमें बैठने के बाद मन ही नहीं करता कि कहीं और जाओ। चलो अच्छा है, तुम्हें मेरा ये सरप्राइज पसंद आया। वैसे ये भी बस मामूली ट्रेन की तरह ही है, लेकिन लोग इसे देखने के लिए भी इसमें सफर करते हैं। करेंगे ही, आखिर चीज ही ऐसी है ये। मेघा और आकाश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां और लड़के हाथों में आम की प्लेट लिए हुए आए। अब ये सब कुछ क्या है? अरे यही तो इस ट्रेन की खासियत है। ये लोग अपने पैसेंजर्स को फ्री में आम खिलाते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक लड़की आम की प्लेट लेकर उन दोनों के पास आई। सर, मैम, क्या आप लोग ये आम लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो आम बहुत पसंद है। जैसे ही आकाश ने आम उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर मेघा की ड्रेस पर गिर गया। ओह सॉरी मेघा, ये मेरे हाथ से गलती से फिसल गया। मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, मैं इसे साफ करके आती हूँ। यहाँ बाथरूम किधर है? मेघा बाथरूम का रास्ता पूछकर अपनी ड्रेस साफ करने चली गई, तो वहीं बाहर ट्रेन में। सर इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर वो आम गिर गया तो आप दूसरा ले लीजिए। सच? क्या मैं एक और ले सकता हूँ? बिल्कुल, हमारे इस मैंगो ट्रेन में मैंगो की कोई कमी नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही बढ़िया ट्रेन है। सारे सर्वेंट्स सभी पैसेंजर्स को आम बांट देते हैं। आम को खाते ही सभी पैसेंजर्स गायब हो गए। आकाश ने भी आम खा लिया और वो भी गायब हो गया और ये सारा मंजर मेघा ने अपनी आंखों से देख लिया था। मैंगो ट्रेन भी अचानक चलते चलते अंदर और बाहर से एक मालगाड़ी में बदल गई और वो सभी सर्वेंट्स भयानक भूत और चुड़ैल में। हे भगवान, ये तो एक भूतिया ट्रेन है।
मेरे पति और बाकी सबको इन्होंने ना जाने कहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेघा भूतों और चुड़ैलों की नजरों से छिपी हुई थी। तभी एक चुड़ैल बोली, इन सबको तो हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अब अगला स्टेशन आने वाला है। जल्दी जल्दी से अपना रूप बदलो। सभी भूत और चुड़ैल फिर से सुंदर सुंदर इंसानों का रूप ले लेते हैं और उस खंडर मालगाड़ी को फिर से खूबसूरत मैंगो ट्रेन में बदल देते हैं। हे भगवान, तो ये सच्चाई है, मुझे कुछ करना होगा। मैंगो ट्रेन चलते हुए अगले स्टेशन पर रुकी। तभी मेघा भागती हुई ट्रेन से बाहर आई। उसे स्टेशन पर बैठी एक बूढ़ी काकी ने रोक लिया। आपको मुझसे क्या कहना है? कमाल है, तू पहली ऐसी औरत है जो इस ट्रेन में चढ़ी नहीं बल्कि उतर कर आई है। बस अब पूछो मत काकी, ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है। ये एक शांत हो जा, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ। इन लोगों ने ना जाने मेरे पति के साथ क्या किया काकी। ये वक्त रोने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। रो मत, तू अकेली ऐसी औरत है जो बचकर और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बाहर आई है। बूढ़ी काकी मेघा को हिम्मत देती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेरे साथ हुआ अब वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दे सकती हूँ। काकी, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे कि लोग इस ट्रेन में ना आ पाए। मेघा ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एक आइडिया आया। मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये मैंगो ट्रेन कोई मैंगो ट्रेन नहीं बल्कि एक भूतिया मालगाड़ी है। प्लीज कोई भी इस ट्रेन में सफर मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। उसने अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उसका वीडियो वायरल हो गया और वो बड़े बड़े रेलवे अधिकारियों तक भी पहुंचा। कुछ लोग मेघा की बात पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ विरोध। आखिरकार रेलवे अधिकारी ने मैंगो ट्रेन की जांच करने की ठानी। काफी बड़ी मात्रा में स्टेशन पर लोग इकट्ठा हुए। एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया गया। मेघा भी वहीं मौजूद थी। आपका कहना है कि एक भूतिया मालगाड़ी है? आज हम इसी सब का दूध और पानी का पानी करेंगे। बस ट्रेन आने का इंतजार है। कुछ देर में ट्रेन आ गई। अब आपकी बारी है बाबा। तांत्रिक ने ट्रेन को हाथ लगाया और अपनी आंखें बंद की। क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया बाबा? शांत रहो सभी। तांत्रिक बाबा ट्रेन के अंदर चढ़ गए और जोर जोर से हवन करने लगे। हवन की आवाज सुनकर भूत और चुड़ैल एक जगह इकट्ठा हो गए। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर चुके थे। अरे क्यों आया है यहाँ? चला जा। बंद करिए हवन, वरना। तांत्रिक ने जैसे ही हवन की आखिरी सामग्री अग्नि में डाली, सभी भूत और चुड़ैल मुक्त हो गए और मैंगो ट्रेन भी अचानक उसी पुरानी मालगाड़ी में बदल गई। ये सारा मंजर देख सभी हैरान हो गए। मैंने कर दिखाया, अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अगर आप न होती तो न जाने कितने मासूम और अपनी जान खो देते। आप महान हो। ये रोने का नहीं, खुशी मनाने का वक्त है। वहां हुई पूरी घटना देखकर सभी हैरान थे। मेघा को उसकी बहादुरी का इनाम दिया गया। तांत्रिक बाबा वापस अपने जंगल लौट गया और एक बार फिर से काशीपुर में सभी कुछ ठीक हो गया था। चुड़ैलों की भूतिया तरबूज की मालगाड़ी। सुनो ना, इतनी रात के जाना हमारा ठीक होगा क्या? देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम डर रही हो? हाँ? यार, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, लेकिन अरे मेरी मोटो, विश्वास है तो बस चिल मारना यार। देख, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें एक साथ घूमने का। बबीता की बात सुनने के बाद अंजना कहती है, अब तुम सब इतना कह रहे हो तो फिर ठीक है। क्या बात है बबीता, तुमने तो बड़ी आसानी से हमारी अंजना को मना लिया। हाँ, क्योंकि ये काम हर किसी के बस की नहीं है। तभी रेलवे स्टेशन पर उनकी ट्रेन आ जाती है। अरे वाह, देखो हमारी ट्रेन आ गई है। अब हमें अपने सामान उठा लेने चाहिए। राहुल और शांतनु अपनी सामान उठाते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी दोस्त अपनी ट्रिप के लिए ट्रेन में सफर करने लगते हैं।
लेकिन पूरी 1 घंटे चलने के बाद अचानक से एक कुल्लू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन बंद हो जाता है और ट्रेन में कुछ खराबी हो जाती है। कितनी देर हो गई है, ट्रेन चलती क्यों नहीं? देखिए, ये कहते हुए मुझे खेद है, लेकिन अब ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसका इंजन खराब हो गया है। आप सभी को ट्रेन से उतरना होगा और इसके बाद वाली ट्रेन का इंतजार करना होगा। ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर्स बहुत ही गुस्से में होते हैं, लेकिन वो चुपचाप ट्रेन से उतर जाते हैं और अगली ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। कहा था ना मत चलो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। अरे यार अंजना छोड़ ना, तू हमें क्यों टेंशन दे रही है? वो सभी दोस्त चुप थे। तभी रेल के सायरन की आवाज आती है। अरे वाह, लगता है दूसरी ट्रेन भी आ गई। सामने से पटरी पर एक तरबूज की जैसी दिखने वाली ट्रेन आ रही होती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस ट्रेन को देखकर अंजना को अजीब एहसास होता है। अरे छोड़ो ना, जब इतना इंतजार किया है तो किसी और ट्रेन में बैठ जाएंगे। अगली ट्रेन फिर कब आए कुछ भरोसा नहीं, चलो हमें इसमें ही बैठना होगा। सभी तरबूज ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन भी चलने लगती है। ट्रेन के अंदर सब कुछ तरबूज जैसा होता है, जैसे कि तरबूज की सीट, तरबूज की खिड़की और बहुत कुछ। अरे भाई, हमारी तो लॉटरी लग गई, क्या बात है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। उसके इतना कहते ही ट्रेन सर्विस वाली लड़कियां तरबूज जूस और खाने में तरबूज लेकर आ जाती हैं। ये लीजिए हमारे यहाँ का स्पेशल तरबूज और जूस। ये लीजिए आप सभी के लिए। ट्रेन की सर्विस से सब लोग बहुत खुश होते हैं। सभी तरबूज और जूस पी रहे होते हैं, लेकिन तभी ट्रेन को एक जोरदार झटका मिलता है, जिससे पूरी ट्रेन में उथल पुथल हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? डरो मत अंजना, मैं हूं ना यार। तभी ट्रेन सर्विस लड़की बोलती है, कोई भेड़िया ट्रेन के आगे आ गया होगा, आप तरबूज का लाभ उठाइए, सब कुछ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। घने जंगल में वो ट्रेन सुनसान खड़ी होती है। तभी एक आदमी ट्रेन में घबराया हुआ होता है। उसकी आंखें लाल और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। इस रात की ठंडक में ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आदमी को पसीने आ रहे हैं? वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जोर जोर से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। ये चुड़ैलें रात के अंधेरे में क्यों चिल्ला रही है? कहीं कोई चुड़ैल हमारे आसपास तो नहीं है? ओहो, तुम तो बिल्कुल ही डरपोक हो यार, ऐसा मत करो, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। तभी वो डरा हुआ आदमी धीमी आवाज में बोल पड़ता है, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। वो चुड़ैलें सबके खून की प्यासी हैं, एक एक करके वो सभी को मार देंगी। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? जैसे ही अंजना उस आदमी को देखती है, वो आदमी अंजना की आंखों को देखते ही हैरान रह जाता है। तुम आ गई हो? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, वो तुम्हें ही तो ढूंढ रही है, तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगी। देख बुढ़े, अगर तूने मेरी दोस्त को डराने की हिम्मत भी की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ले जाओ उसे, दूर ले जाओ, अगर तुम्हें इसकी जान प्यारी है तो ले जाओ। तभी वहाँ कायरा, काजल और किंजर नाम की 3 सर्विस लड़की आ जाती हैं। लगता है इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें इलाज की जरूरत है, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। चलोगे ना तुम हमारे साथ? उन तीनों की आंखों में देखने के बाद वो आदमी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो तीनों लड़कियां उसे अपने साथ ले जाती हैं। जिसके बाद राहुल कहता है, मुझे तो बहुत जोरों से टॉयलेट आ रहा है, चलो बबीता तुम मेरे साथ चलो। ओहो, तुम सब फट्टू हो। बबीता राहुल के साथ टॉयलेट तक चली जाती है, जहां राहुल तरबूज जैसे दिखने वाले टॉयलेट में फ्रेश होने लगता है। लेकिन अचानक से उसे टॉयलेट की छत पर एक चुड़ैल नजर आती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ एक बहुत भयानक चुड़ैल है। चुड़ैल छत से उतरकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम अब मेरे कब्जे में हो, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। छोड़ दे चुड़ैल, अरे मुझे छोड़ दे। किंजर चुड़ैल राहुल को मार देती है, जिसके बाद काफी देर इंतजार करके बबीता टॉयलेट के बाहर खड़ी हुई थक जाती है। इतनी देर लगा दी, राहुल अभी तक बाहर नहीं आया। वो टॉयलेट का दरवाजा बजाने ही वाली होती है कि तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। जैसे ही वो पीछे घूमती है, उसके पीछे कांची चुड़ैल होती है।
चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना एक चुड़ैल से होगा। अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। चुड़ैल बबीता को मार देती है। एक तरफ टॉयलेट में राहुल मरा हुआ होता है तो दूसरी तरफ बबीता भी। टॉयलेट से किंजर चुड़ैल निकलकर बाहर आती है, तभी वहाँ पर बाकी की भी चुड़ैलें आ जाती हैं। अभी हमारा वक्त है सबको मार देने का। अब कोई नहीं बचेगा। चलो एक एक करके मारते हैं इन सबको। मुझे इस ट्रेन में एक अलग पावर महसूस हुई थी। डर रही हो क्या चुड़ैल? तुमको कोई नहीं हरा सकता। चलो अब चलते हैं। वो 6 की 6 चुड़ैल एक एक करके पूरी ट्रेन के लोगों को मार देती है, जिसकी खबर शांतनु और अंजना को कानो कान नहीं होती। तभी अंजना को बबीता और राहुल का ख्याल आता है। आखिर ये दोनों कहाँ रह गए हैं? वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, कहीं कुछ तो कर ही रहे होंगे, इस तरबूज की ट्रेन का फायदा उठा रहे होंगे। हे भगवान, तुम भी ना, चलो उन्हें ढूंढते हैं। अंजना और शांतनु जब टॉयलेट के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें उन दोनों की लाश मिलती है। पूरी ट्रेन खाली है, आखिर इन दोनों का ये हाल किसने किया? ये जगह सही नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं। वो ट्रेन से भागते उससे पहले वो ट्रेन भूतिया तरबूज मालगाड़ी में बदल जाती है, जिसमें तरबूज की जगह मरे हुए लोगों के हाथ, पैर और शरीर भरे होते हैं। वो दोनों किसी तरह ट्रेन से उतरकर जंगलों में अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी सारी चुड़ैल उन्हें घेर लेती हैं। हमसे बचकर नहीं भाग सकते तुम। कहाँ जा रहे हो भाग कर? हमें जाने दो। हमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर तुम क्यों हमें मार रही हो? जो भी तरबूज की ट्रेन में बैठता है, हम उससे हमारी मौत का बदला लेते हैं। तुम 6 चुड़ैलों की मौत कैसे हुई, किसने की? इस तरबूज की मालगाड़ी में सफर करने वाले लोगों ने। हम गरीबी से और अपनी माँ से परेशान होकर भाग रहे थे। उन इंसानी भेड़ियों ने हमारी इज्जत लूटी और हमें मारकर इस जंगल में फेंक दिया। काश हमें अपनी माँ की बात माननी होती तो हमारा ये हाल ना होता। हम उनसे मिल भी नहीं पाए। तभी अंजना के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो कहती है, तो अब मान लो मेरी बात। उन सभी चुड़ैलों की माँ की आत्मा अंजना में आ जाती है। माँ, क्या आप हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने तुम्हें माफ किया। मेरी बात ना मानने के लिए अब यहाँ से वापस चली जाओ। माँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमें हमारी मौत का बदला चाहिए। तुम पहले ही अपने मुजरिमों को मारकर उनसे बदला ले चुकी हो, अब और खून नहीं बहाओगी। अपनी माँ के कहने के बाद तरबूज ट्रेन की सभी चुड़ैलें ट्रेन समेत वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद उस गायब तरबूज ट्रेन को वापस से पाने के बाद सरकार उसके लिए हवन करवाती है और तरबूज ट्रेन को फिर से चलाया जाता है। राम ऑफिस से अपने घर जाने के लिए बस स्टेशन पर खड़ा हुआ था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। अरे, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अगर बस नहीं आई तो घर कैसे जाऊंगा? राम खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी वहां पर बस आ गई। ओह, चलो अच्छा है, ये बस आई तो सही। राम बिना कुछ सोचे समझे बस के अंदर चढ़ जाता है। बस के अंदर पैसेंजर्स बड़ी शांति से बैठे हुए थे। उनके चेहरे सर्दी के चांद की तरह पीले पड़े हुए थे और उनके कपड़े बिल्कुल खून की छींटों में सने मालूम होते थे। राम को बस में बैठकर थोड़ा सा डर लगा, फिर भी वो बस में बैठे एक मुर्दे की साइड में जाकर बैठ गया। मुझे तो यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे ड्राइवर, ड्राइवर, अरे कुछ तो बोलो। राम डर गया और फिर उसने उस बस से भागने को सोचा, लेकिन उसके खड़े होते ही बस के दरवाजे अचानक बंद हो गए। अरे खोलो खोलो, ये किसने किया? अचानक सभी मुर्दों की आंखें लाल जलने लगी और वो अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकालने लगे। तभी एक मुर्दे ने राम के बाजू पर अपने दांत गड़ा दिए और अब राम भी एक मुर्दे में ही बदल चुका था। अगले दिन राम के पूरी रात घर न आने पर उसकी माँ आशा बहुत परेशान थी और वो उसके दोस्त राघव के घर पहुंची। अरे आंटी, आप? राघव बेटा, क्या तू जानता है कि राम कहाँ है? मैं सुबह से उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हुए जा रही हूँ। क्या राम घर पर नहीं है? लेकिन कब से? कल सुबह ऑफिस गया था,
तभी से गायब है। अरे आंटी होगा यहीं कहीं, आ जाएगा, आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। बेटा, एक माँ का दिल बेकार में ही परेशान नहीं होता है। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। राघव, प्लीज तू उसे ढूंढ देना। मैं सिर्फ तुझ पर ही भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि जब तू छोटा था तो तूने मुझे बाहर जाने से मना किया था, और तेरे मना करने के 2 मिनट बाद ही बाहर एक जोरदार बिजली गिरी थी। मुझे आज भी याद है, तूने मुझे और अपनी माँ को बहुत सारी परेशानियों से बचाया है। बच्चे, मेरे राम को भी ढूंढ दे। ठीक है आंटी, पर आपकी सुबह के अलावा भी राम से बात हुई थी क्या? हाँ बेटा, मैंने उससे रात के तकरीबन 11:30 बजे बात की थी। तब वो कहाँ पर था? बेटा, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन उसे ऑफिस से आने में देर हो गई थी, तो वो अपने ऑफिस के पास वाले बस स्टॉप पर ही जा रहा था। ओके, अब तो मैं राम का पता लगाकर ही लौटूंगा आंटी। ओके बाय। राघव सीधा राम के ऑफिस पहुंचता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप यहाँ पर पास में कौन सा बस स्टॉप है? अरे भाई साहब, यहाँ से सीधे जाते हुए फिर दाएं मुड़ जाना, और फिर बाएं मुड़कर यू टर्न ले लेना, फिर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, और फिर। अरे बस बस, सांस तो ले लीजिए भाई। वाह भैया, आपने तो एकदम जलेबी जैसा सीधा सीधा रास्ता बताया है। मैं तो सुनते ही भूल गया। अरे रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। राघव राम के ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप तक पहुंच जाता। अब अंधेरा गहराने लगा था। ऑफिस के सबसे करीब यही बस स्टॉप है, जरूर राम यहीं आया होगा। चल राघव, शुरू हो जा। राघव अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर ध्यान लगाने पर उसे राम के साथ जो हुआ वो साफ साफ दिखाई देने लगा। राम, अरे भाई ये क्या हो गया? अब मैं आंटी को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस मुसीबत की जड़ तक जाना होगा। राघव फिर से अपनी आंखें कसकर बंद करता है और अपनी मुट्ठियों को भी बंद कर लेता है। वो सब कुछ देख पा रहा था जिसकी वजह से बस के पैसेंजर्स मुर्दे बने थे। बस में सभी पैसेंजर्स बैठकर सुकून से अपना सफर कर रहे थे। अरे भाई दिखाओ दिखाओ, सभी अपने अपने टिकट दिखाओ। सभी कुछ सही से हो रहा था कि तभी अचानक बस के ब्रेक फेल हो गई और बस एक बड़ी खंडर बिल्डिंग से जा ठुकी और सभी पैसेंजर्स वहीं मर गए। तो ये सब हुआ था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। अरे इस समय यहाँ इस जगह खड़े मत हो बेटा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं चाचा। बेटा, यहाँ रात के 12 बजे एक भूतिया बस आती है। अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो उस बस के मुर्दे तुम्हें ना चाहते हुए भी अंदर खींच लेंगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं चाचा? वो इसलिए क्योंकि मैंने पूरा परिवार अपना खो दिया। हम सभी बस का ही इंतजार कर रहे थे। अचानक बस आई और हम उसमें बैठ गए। बस कई राज्य पार करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी मुझे जोरों की भूख लगी और मैं बस से उतर गया। लेकिन मेरे खड़े होते ही बस की भूत और चुड़ैलें जाग गए और उन्होंने मेरे परिवार को भी मुर्दों में ही बदल दिया। अरे घबराओ ना चाचा जी, कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं आती। इन्हें भी खत्म करने का कोई उपाय तो होगा ही। हाँ, अगर कोई चलती बस से उतरकर इस बस में आग लगा दे और मुर्दों को अग्नि मिल जाए तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। चाचा समझो, अब इस बस का किस्सा खत्म। राघव वहां से भाग गया और मुर्दों की बस को खत्म करने के बारे में सोचने लगा। यार राघव, इस बस को खत्म करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरे भोले से दोस्त की जान ली है, मैं उन्हें अब हरगिज माफ नहीं करने वाला। सोच राघव, कुछ तो सोच। आइडिया। राघव अपनी शक्ति से यह पता लगाता है कि वो बस कहां कहां से गुजरती है और फिर वो एक जंगल में जाकर पेट्रोल और एक माचिस की डिब्बी छिपा देता है। प्लान का पार्ट नंबर 1 सेट है और अब है एक्शन की बारी। राघव बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया और रात के 12 बजते ही बस आ गई। राघव बस में चढ़ गया। बस में खून की छींटों से सने कपड़े पहने हुए मुर्दे बैठे थे और उसके चेहरे भी पीले थे। क्या बात है, लगता है सभी किसी हल्दी के फंक्शन से आ रहे हैं। क्या हुआ, आपको किसी को भी हंसी नहीं आई? हाँ,
कमाल है, मैंने तो बड़ा फनी जोक मारा था। राघव एक मनमौजी लड़का था, उसे मुर्दों से भी ज्यादा डर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे बस जंगल तक पहुंच गई। चल राघव, अब शुरू कर अपनी एक्टिंग। अरे अम्मा, अरे मर गया, बड़ी जोरों की लगी है। राघव खड़ा हो गया। तभी उसे खड़ा देख सभी मुर्दों ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें लाल थी और वो सभी राघव की तरफ दौड़ पड़े। अब आप सभी मुझसे क्या चाहते हो? अरे मैं मर गया, जरा जल्दी से मुझे जाने दो, बस अब नहीं रोका जाता। बस का कंडक्टर बस का दरवाजा खोल देता है। सभी मुर्दों को कुछ दाल में काला लग रहा था, तो इसी वजह से एक मुर्दा राघव के साथ ही जाता है। अरे भाई, आप तो साथ ही आ गए, अब कम से कम अपना मुंह तो परे को कर लो, क्या मुझे ही देखते रहोगे? मुर्दा अपनी मुंडी घुमा लेता है, लेकिन उसका जिस्म सीधा ही था। मौका देखकर राघव अपना छिपाया हुआ पेट्रोल और माचिस निकाल लेता है और उस मुर्दे पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। लेकिन वो मुर्दा ऐसे कहां जलने वाला था। वो आधा जलता हुआ राघव के पीछे भागने लगा। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अरे लूले लंगड़े, मेरा पीछा छोड़ भी दे। राघव को भागते हुए बस दिखाई दी और उसने दूर से ही पेट्रोल भागते हुए बस की तरफ उड़ेला और जल्दी से माचिस निकालकर बस की तरफ फेंक दी। बस पूरी तरह वहां जलनी शुरू हो गई और सभी मुर्दे भी। फाइनली तूने कर दिखाया राघव, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। राघव की बहादुरी की वजह से अब सभी को भूतिया मुर्दों की बस से छुटकारा मिल चुका था। राघव ने राम की माँ को सब कुछ सच सच बता दिया था और सब कुछ ठीक हो गया।